गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। द टॉपिक इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। आपने टॉपिक पढ़ा पीछे कॉल्स इन अरियर्स। व्हेन अ शेयर होल्डर इज नॉट एबल टू पे द कॉल मनी दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स। अब अगर कोई शेयर होल्डर कॉल्स का पैसा पे नहीं करता तो कंपनी उसके शेयर्स को जब्त कर लेती है। दैट इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। जब्त करने का मतलब कंपनी उससे अपने शेयर्स वापस ले लेती है। दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो जो पैसा उसने पे कर दिया वो भी उसका कंपनी के पास ही चला जाता है। सो इट इज़ अ लॉस फॉर द शेयर होल्डर बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू पे द शेयर्स कॉल मनी. So this is called the forfeiture of shares. Now we have some entries for the forfeiture of shares. There are different cases when the forfeiture of shares when we issued shares at par. अगर हमने शेयर्स पार पर इशू किए थे मींस 10 का शेयर 10 में इशू किया था और उस सिचुएशन में शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है तो यहाँ पर आपकी शेयर फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो उसने पे करने में अरियर किया. इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू पे द अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट, इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू पे द कॉल्स टू शेयर कॉल, एंड लास्ट में हम लिखते हैं टू शेयर फॉर फीचर. टू शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट आता है जो उसने पे कर दिया. इस सिचुएशन में उसने अलॉटमेंट और कॉल्स पे नहीं की. इट मीन्स उसने सिर्फ एप्लीकेशन में नहीं पे की तो शेयर फॉर फीचर में अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन आएगा. It is compulsory for the shareholder to pay the application money. So look at this how we have to sort this in the question. आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा. उसके बाद हमारा टॉपिक आता है री इशू ऑफ शेयर्स. री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर. जो शेयर्स हमने एक शेयर होल्डर से जब्त कर लिए उन शेयर्स को कंपनी जब दोबारा से मार्केट में इशू करती है दिस इज कॉल्ड री इशू ऑफ शेयर्स. इसको हम कैसे करेंगे क्वेश्चन से क्लियर होगा. इलस्ट्रेशन 25. Pawan Limited registered with an authorized capital of rupee 5 lakh divided into share of 10 each. It purchased a building from Y for rupee 2 lakh. यहाँ पर हमारा एक टॉपिक है परचेज ऑफ एसेट जो आपने पीछे किया था कि उसने वाई लिमिटेड से 2 लाख की बिल्डिंग खरीदी और उसके बदले में उसको उसने शेयर्स इशू किए. इट इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स. 30,000 शेयर उसने जनरल पब्लिक को इशू किए जिसमें 3 की एप्लीकेशन है, 3 की अलॉटमेंट, 2 की फर्स्ट और 2 की सेकेंड कॉल. अशोक who has been allotted 500 shares failed to pay the calls. अशोक के पास 500 शेयर्स से उसने दोनों कॉल्स पे नहीं किए और इसके शेयर्स को फॉरफिट करके कंपनी ने 9 रुपीज़ में री इशू किया एज फुली पेड. दिस वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर. फुली पेड का मतलब होता है ऑलवेज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर. मतलब 10 रुपीज़ का शेयर उसने 9 रुपीज़ में री इशू किया. सो देखिए कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे. फर्स्टली उसने एसेट परचेज की है बिल्डिंग फॉर रुपी 2 लाख. तो सबसे पहले एंट्री हम करेंगे बिल्डिंग की. तो फर्स्ट एंट्री इज एसेट टू वेंडर. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. वेंडर कौन है यहाँ पर? वाई लिमिटेड. टू वाई लिमिटेड. उसने बिल्डिंग परचेज की है 2 लाख की. वेंडर को रिटर्न्स में दिए शेयर. वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख. फिर उसने 30,000 शेयर्स इशू किए हैं जनरल पब्लिक को जिसमें 3 की एप्लीकेशन, 3 की अलॉटमेंट, 2 की फर्स्ट कॉल और 2 की सेकेंड कॉल है. तो फर्स्ट एंट्री व्हेन यू रिसीव द एप्लीकेशन मनी. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. 30,000 शेयर्स, 3 की एप्लीकेशन, 90 शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल 90 3 rupees is the amount of allotment. The same entry for the allotment. Share allotment debit to share capital 30 into 3 90. Received the full amount of allotment. Bank debit to share allotment. It is simple 90. अब फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज़ की. जब हम ड्यू करते हैं तो ऑलवेज फुल अमाउंट से ड्यू करते हैं. तो आपकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 30 इंटू 2 60. जब हम इसको रिसीव करेंगे एंट्री होगी बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. अब आपका एज पर द स्टेटमेंट इट इज़ मेंशन कि अशोक के पास 500 शेयर्स हैं. उसने दोनों कॉल्स पे नहीं की तो 500 शेयर्स के ऊपर अशोक ने 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल पे नहीं की. मीन्स उसने 1000 रुपीज़ का किया अरियर. 60,000 में से उसने 1000 का अरियर हुआ है तो टोटल हमें रिसीव हुआ है 59,000. ड्यू द सेकेंड कॉल विद द सेम अमाउंट. सेकेंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल. फुल अमाउंट से ड्यू होगी 60. सेकेंड कॉल भी 2 रुपीज़ की है और 500 शेयर्स पर ही अरियर है तो सेम 1000 रुपीज़ का अरियर होगा. 2 शेयर सेकेंड कॉल तो 60 में से 1000 लेस करके यू रिसीव्ड ओनली 59.
9,000। ये तो हमारा था अरियर जो अभी तक हमने किया। नेक्स्ट दे सेड द कंपनी फॉरफिट द शेयर्स। अब शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा। एंट्री होगी फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो जो उसने पे नहीं किया, उसने डिफ़ॉल्ट किया था 2 शेयर फर्स्ट कॉल का, उसने डिफ़ॉल्ट किया था 2 शेयर सेकंड कॉल का, और लास्ट में हम लिखते हैं शेयर फॉरफीचर, वो अमाउंट जो उसने पे कर दिया। 500 शेयर्स पर ही अरियर हुआ था तो हम 500 शेयर्स ही फॉरफिट करेंगे। द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज़ ₹10। फर्स्ट कॉल का अरियर था 500 शेयर्स पर ₹2 मतलब 1000 का। सेकेंड कॉल का भी ₹2 का था, मीन्स 1000 का। तो बाकी अमाउंट, रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज़ 10 में से 4 गए, बाकी इज़ ₹6 उसने पे कर दिया, जो कि 3 की एप्लीकेशन और 3 की अलॉटमेंट थी। नेक्स्ट इट इज मेंशन कि उस फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू किया ₹10 का फुली पेड शेयर ₹9 में। अब ₹10 का शेयर अगर कंपनी ₹9 में इशू करती है तो इसको बोलते हैं शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करना। तो जर्नल एंट्री होगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को आप क्रेडिट में लिखते थे, डिस्काउंट हमारा डेबिट में होगा। यहाँ पर डिस्काउंट को बोला जाता है शेयर फॉरफीचर। आप कहेंगे कि डिस्काउंट को हम शेयर फॉरफीचर की सेंस में डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यू आएगी। 500 शेयर्स को रीइशू किया ₹10 में, बट हमारे पास रिसीव हुए बैंक से सिर्फ ₹9 और ₹1 का है डिस्काउंट, दैट इज कॉल्ड द शेयर फॉरफीचर। सो दिस इज द एंट्री फॉर द रीइशू। वंस अगेन, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। शेयर फॉरफीचर का मतलब है डिस्काउंट। 500 ₹10 के थे, 9 बैंक में आए हैं, 1 का डिस्काउंट हुआ। लास्ट एंट्री होगी आपकी, शेयर फॉरफीचर को हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर। देखिए, इससे पहले एंट्री में शेयर फॉरफीचर आपका क्रेडिट में था 3000 और नेक्स्ट एंट्री में डेबिट में है 500। इट मीन्स 3000 के क्रेडिट में से 500 का डेबिट माइनस करके ₹2500 आपके ट्रांसफ़र होंगे कैपिटल रिजर्व। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। Look at 27. Dinesh Limited invited application for 10,000 shares of 10 each. Application है 1, 2, 3 और balance first call. The balance is ₹4 first call. The issue was fully subscribed. Ram, to whom 100 shares were allotted, failed to pay the allotment and his shares were forfeited after allotment. यहाँ पर मिड में allotment है, सॉरी फॉरफीचर है कि राम के पास 100 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट पे नहीं की, अलॉटमेंट के बाद इमीडिएट उसके शेयर्स को जब्त कर लिया। श्याम, टू हुम 150 शेयर्स अलॉटेड, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। आफ्टरवर्ड द सेकेंड कॉल वॉज मेड। मोहन, टू हुम 50 शेयर्स allotted, failed to pay the second call, his share also forfeited, and all the forfeited shares were reissued as ₹9 as fully paid. Again 10 का शेयर 9 में रीइशू है। तो इस क्वेश्चन में आपका 3 बार शेयर फॉरफीचर है। कंपनी ने इशू किए थे 10,000 शेयर, 1, 2, 3 and 4। दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी विच वी रिसीव। तो फर्स्ट एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 इंटू 1 10,000 10,000। सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन पर कोई भी अरियर नहीं हो सकता बिकॉज एप्लीकेशन पे किए बिना आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते। शेयर्स अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट इज ऑफ ₹2, 10,000 शेयर्स हैं, ₹2 की अलॉटमेंट है तो इट इज़ 20,000। नेक्स्ट आपको रिसीव करनी है अलॉटमेंट। तो फर्स्ट एंट्री होगी, सेकेंड एंट्री हमारी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पर था आपका राम के पास 100 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। अलॉटमेंट इज ऑफ ₹2, इट मीन्स उसने ₹200 पे नहीं किए। 20,000 के अलॉटमेंट में से ₹200 नहीं आए, मीन्स वी रिसीव्ड ओनली 19,800। नाउ द टर्म इज डिफरेंट है, उसने कहा है आफ्टर अलॉटमेंट शेयर्स को फॉरफिट किया गया तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल डेबिट। उसने क्या पे नहीं किया, 2 शेयर अलॉटमेंट और नेक्स्ट है शेयर फॉरफीचर, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड कॉल तो अभी तक आई ही नहीं है। द नंबर ऑफ शेयर्स, राम के शेयर्स थे 200। अब यहाँ पर फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी है, अभी तक सिर्फ अलॉटमेंट का ही पैसा आया है, फर्स्ट और सेकेंड कॉल अभी तक आई ही नहीं है। इट मीन्स द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹3। उसने अरियर किया है 200 शेयर्स पर ₹2, सॉरी 100 शेयर्स हैं ये, 100 शेयर्स के ऊपर ₹2 की अलॉटमेंट का, इट मीन्स उसने पे किए सिर्फ ₹1 एप्लीकेशन के। नेक्स्ट हम ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल को, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट
टू शेयर कैपिटल। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। आपने इशू किए थे 10,000 शेयर्स, आपने 10,000 शेयर्स में से 100 शेयर्स मार्केट में से वापस ले लिए, जब्त कर लिए जस्ट बिकॉज ऑफ द अरियर। इट मीन्स मार्केट में आपके सिर्फ है 9900 शेयर्स। 9900 शेयर्स के ऊपर हम 3 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। इट इज़ 29,700, क्योंकि जो शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर चुकी है उनके ऊपर आगे पैसा नहीं आएगा। नेक्स्ट, रिसीव द फर्स्ट कॉल, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पर था आपका सेकंड शेयर होल्डर श्याम, जिसके पास 150 शेयर्स थे। श्याम के पास 150 शेयर्स थे, उसने 3 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल का अरियर किया। इट इज़ 450। सो 29,700 में से 450 नहीं आए तो वी रिसीव 29,250। अब शाम के शेयर्स को भी इमीडिएट फॉरफिट कर लिया गया, तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल डेबिट। उसने अरियर किया 2 शेयर फर्स्ट कॉल का एंड रेस्ट इज 2 शेयर फॉरफीचर। शाम के शेयर से 150। नाउ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज अप टू द फर्स्ट कॉल। सेकेंड कॉल अभी तक नहीं है, इट मीन शेयर कितने का है आपका 6 रुपीज़ का। 150 पर 3 रुपीज़ उसने पे नहीं किए, इट मीन्स उसने सिर्फ 3 रुपीज़ ही पे किए हैं। नाउ ड्यू द सेकेंड कॉल, शेयर सेकेंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब 10,000 टोटल इश्यूड शेयर्स थे, पहले 100 फॉरफिट किए, फिर 150 फॉरफिट किए। इट मीन्स जो लेस अमाउंट ऑफ शेयर्स हैं इसके ऊपर आपकी 4 रुपीज़ की फर्स्ट सेकेंड कॉल ड्यू होगी, विच इज़ ऑफ रुपी 39,000। देन रिसीव द फर्स्ट कॉल, बैंक डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। अब एक अनदर शेयर होल्डर है मोहन, जिसके पास 50 शेयर्स हैं, उसने 4 रुपीज़ की सेकेंड कॉल का अरियर किया, मीन्स 200 का। सो 39,000 में से 200 नहीं आए, वी रिसीव्ड ओनली 38,800। अब मोहन के शेयर्स को भी फॉरफिट किया जाएगा। एंट्री होगी शेयर कैपिटल डेबिट 2 शेयर सेकेंड कॉल एंड 2 शेयर फॉरफीचर। अब शेयर है पूरा 50 शेयर्स 10 रुपीज़ का, बिकॉज सारी कॉल्स आ चुकी हैं। अरियर है 4 रुपीज़ का, फॉरफीचर में आएंगे 6 रुपीज़। आउट ऑफ दीज ऑल द शेयर्स वर री इशूड 10 रुपीज़ का 9 में, तो डिस्काउंट पर है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर्स टोटल थे कितने, 100 राम के थे, 150 शाम के थे और 50 मोहन के थे। इट मीन्स 100 प्लस 150 प्लस 50, दे आर टोटल 300 शेयर्स 10 रुपीज़ के आए हैं हमारे पास 9 रुपीज़। 1 का क्या हुआ डिस्काउंट। एंड लास्टली शेयर फॉर फीचर को डाला जाएगा बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व में। नाउ चेकआउट शेयर फॉर फीचर टोटल कितना है, फर्स्ट 100 क्रेडिट में, सेकेंड 450 क्रेडिट में एंड थर्ड इज 300 क्रेडिट में। सो 100 450 एंड 300, इट इज़ टोटल 850। उसमें से डेबिट कितना है, 300 माइनस किया डेबिट, लेस इज 550 ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व. So this is about this illustration. I hope this is easy for you to understand. नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आगे हमारे क्वेश्चंस सिमिलर हैं बट थोड़ा सा चेंज होगा, जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी. सो अप टू दैट यू हैव टू सॉर्ट आउट सच क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच.